Hello, my dear students. Welcome to my class. That is, the learning continues. Today, I shall start a new chapter that is components of food. If you are new in my channel, then subscribe my channel, and if you like my video, then please press the like button. Okay, before going to start the chapter, make sure that your science book is along with you and take a earphone or headphone for better sound quality. Hope you are well. I am also well. Just maintain the precaution that government has ordered in this pandemic. Okay, let's start our chapter that is components of food. So first term is components. Now question is what is components? Basically components means small particles, yeah, small piece, yeah, something that if you unite them then it will make another terms, make another things. कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स बेसिकली कुछ छोटे छोटे टुकड़े या छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो कहीं ना कहीं पे जाके कुछ एक साथ अगर हम कंपोनेंट्स मिलाएंगे तो इसे और एक नाम देंगे हम, या इस टर्म को कुछ और नाम देंगे. ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अनदर टर्म इज फूड. नाउ व्हाट इज फूड? और फूड क्या है हम जानते हैं. फूड क्या है? हम जो बेसिकली यूज करते हैं हमारे बॉडी बिल्डिंग, हमारे ग्रोथ के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए जो यूज करते हैं उसको हम कहेंगे फूड. तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि एक साथ अगर हम देखें कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब ये आता है कि फूड पार्टिकल्स में जितने भी सारे कंपोनेंट्स है उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो in this chapter, first term, that is nutrients. Nutrients. The first term is nutrients. Now, what is nutrients? Nutrients मतलब हर एक फूड में हम जानते हैं, हर एक फूड प्रोडक्ट में कुछ चीजें रहते हैं, कुछ फायदे रहते हैं कि हम इसे अगर खाएंगे तो ये हमें मिलेगा या हमारे बॉडी में ये मिलेगा. तो ये न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि जो किसी भी एक फूड प्रोडक्ट में वेराइटी टाइप ऑफ क्या रहता है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहता है, यानी कि कुछ चीजें रहता है. यानी कि अगर हम किसी एक फूड को लेते हैं तो वहां पे न्यूट्रिएंट्स नजर आएगा. यानी कि एक फूड में सपोज अगर हम राइस लेंगे तो यहाँ पे आएगा कार्बोहाइड्रेट. तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स जो है वो बेसिकली क्या क्या है? फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन्स, देन फैट, देन विटामिन, देन मिनरल. ये क्या है? सारे जो चीज, ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन, मिनरल, ये जो चीजें हैं ये इन सब को कहा गया है कि न्यूट्रिएंट्स. अब ये न्यूट्रिएंट जो है वो हर एक फूड प्रोडक्ट में रहता है, यानी कि हर एक फूड प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहेगा. ये न्यूट्रिएंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट, सपोज अगर हम राइस लेंगे तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा. ठीक है, तो अगर हम ऑयली चीज लेंगे तो वहाँ पे फैट मिलेगा. विटामिन, जैसे हम ग्रीन वेजिटेबल अगर हम वेजिटेबल लेंगे तो यहाँ पे विटामिन मिलेगा. मिनरल, वही बात जो है, मिनरल फाइल जो हमारे डॉक्टर जो है वो देते हैं मिनरल की कमी के कारण. तो ये होता है हर एक फूड प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहता है. अब एक और न्यू टर्म्स है, न्यूट्रिएंट्स से आएगा न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन is the process by which we use the food product and the utilization of the nutrients. The utilization of nutrients is known as nutrition. यानी कि जिस प्रोसेस में हम न्यूट्रिएंट्स को, इन सारे न्यूट्रिएंट्स को हम यूज करेंगे, हम लेंगे और उसके बाद इसको यूज करेंगे, उस प्रोसेस को कहा गया है कि न्यूट्रिशन. तो बेसिकली फर्स्ट टर्म वाज न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हर एक फूड प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चीजें रहता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन,
फैट्स एंड मिनरल, ये सारे चीजों को एक साथ कहा गया है कि न्यूट्रिएंट्स। और ये जो जिस प्रोसेस में हम इन न्यूट्रिएंट्स को लेंगे, यानी कि हम टेक करेंगे, उसके बाद इसका यूज करेंगे, उस प्रोसेस को कहा गया है कि न्यूट्रिशन। अगर हम किसी भी एक फूड प्रोडक्ट, यानी कि मार्केट में जो मिलता है वो फूड प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो वहाँ पे हम देख पाएंगे, सपोज मेरे पास एक है कुरकुरे के पैकेट, इसके पीछे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होता है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि इस पैकेट में क्या क्या न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है इस पैकेट में, इस कुरकुरे के पैकेट में क्या क्या वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। जैसे अगर हम पहले देखेंगे तो यहाँ पे है एनर्जी, देन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, देन शुगर, ये सब चीजें प्रेजेंट रहता है। यानी कि ये सारे चीज न्यूट्रिएंट्स जो है किसी भी एक फूड प्रोडक्ट में रहता है। और बाजार में पैकेट होके जो बिकता है उन सारे में क्या है, ऐसी इसी तरह से न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो यानी कि अगर हम कुरकुरे खाएंगे तो यहाँ पे एनर्जी मिलेगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, यहाँ पे प्रोटीन मिलेगा। ऐसे ही हम बाद में देखेंगे क्या क्या चीजें हैं जो कौन सी वो फूड प्रोडक्ट पे मिलता है। तो फर्स्ट हम चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये न्यूट्रिशन से चीजें यानी कि फूड प्रोडक्ट जो है उन सबको अलग किया गया है। फूड प्रोडक्ट को अलग किया गया है न्यूट्रिशन जो या न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से। बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन, all food products are categorized basically in three. First one is energy giving food. First one is energy giving food. Then bodybuilding food. और third one is protective food. तो अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहता है किसी भी एक फूड प्रोडक्ट पे, उन सबको अलग तरीके से डिवाइड किया गया है into three. First one is energy giving food, then bodybuilding food and protective food. Today I shall discuss up to bodybuilding food. So let's start with energy giving food. Now what is energy giving food? अगर हम कहेंगे तो basically energy giving food are two types. First one is carbohydrate. Energy giving food is two types. First one is carbohydrate and second one is fat. तो एनर्जी गिविंग फूड जो है वो क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। अब क्या है इस कार्बोहाइड्रेट जो टॉपिक है इस पे हम डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक एनर्जी गिविंग। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, देन वी कैन से दैट कार्बोहाइड्रेट इज ए एनर्जी गिविंग फूड व्हिच गिव अस एनर्जी फॉर ग्रोथ, फॉर बॉडी बिल्डिंग। तो अब ये कार्बोहाइड्रेट पे क्या है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो होता है मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, ऑक्सीजन, ये कार्बोहाइड्रेट जो फूड है वो बनता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। कार्बन, ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट जो फूड प्रोडक्ट है वो बेसिकली कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से बनता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो अगेन carbohydrates are of two types. First one is simple carbohydrate and second one is complex carbohydrate. अब आएंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या पहले आएगा, एनर्जी गिविंग फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। अब इस कार्बोहाइड्रेट पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है
वो बनता है कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसको दो यानी कि टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर। The first one is simple carbohydrates and second one is complex carbohydrates. Now what is simple carbohydrates? Simple carbohydrates का मतलब है कि जो फूड प्रोडक्ट हम यूज करने के बाद इंस्टेंट एनर्जी यानी कि वो डायरेक्टली शुगर या स्टार्च क्या बनता है हमारे बॉडी पे, पहले शुगर या स्टार्च बनेगा। तो यहाँ पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट पे जो फूड प्रोडक्ट जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है जो फूड प्रोडक्ट में, अगर ये फूड प्रोडक्ट इंस्टेंट हमें एनर्जी देता है तो हम इसको कहेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम अगर एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल है कि सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, मेल्टोज, ग्लूकोज, ये सब सारे क्या है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है यानी कि जल्द एनर्जी देता है, प्रोवाइड करता है, जिसलिए हम इसको कहेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट। यानी कि वो डायरेक्ट शुगर यानी कि जो फूड प्रोडक्ट है वो उसको ब्रेक करता है और करने के बाद यहाँ पे सिंपल शुगर या स्टार्च जो है वो हमें देता है, इसलिए हमें एनर्जी जो है वो तुरंत मिलता है। और अगर जो कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट में से तुरंत एनर्जी मिलेगा उन सारे को सिंपल कार्बोहाइड्रेट पे रखा जाएगा। अब आएंगे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट सिंपल नहीं है यानी कि कॉम्प्लेक्स है। जो कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट क्या है पे तुरंत एनर्जी नहीं देगा, वो एक लॉन्ग प्रोसेस होने के बाद हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर हम देखेंगे पोटैटो, राइस, ये सब क्या है इंस्टेंट एनर्जी हमें नहीं देता। और अगर हम ग्लूकोज देखते हैं, ग्लूकोज जो क्या है हम देखते हैं प्लेयर्स जो होते हैं या एथलीट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज यूज करते हैं कुछ समय के बाद, क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए, एक मैच खेलने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, इसलिए वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मेल्टोज ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोडक्ट लेते हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट जो है वो है व्हीट, पोटैटो, देन राइस, ये सारे क्या है लॉन्ग प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे एनर्जी मिलेगा। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो प्रोडक्ट होगा वो पहले क्या होगा, ब्रेक होने के बाद कुछ समय के बाद टाइम लेने के बाद वहां पे पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनेगा और उसके बाद उसी सिंपल कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलेगा। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है तुरंत यानी कि फास्टर प्रोसेस है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे क्या होता है थोड़ी देर बाद यानी कि एक लॉन्ग प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे हमें एनर्जी मिलता है। तो ये गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो एनर्जी गिविंग फूड का पहला पॉइंट था कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट में से हमें ये टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर, फर्स्ट वन इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है, जो आसानी से तुरंत हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि वो एक लॉन्ग प्रोसेस होने के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट पे ट्रांसफर होता है, कन्वर्ट होता है, उसके बाद हमें एनर्जी मिलता है। अब आते हैं फैट्स यानी कि एनर्जी गिविंग फूड का जो नंबर 2 पॉइंट है उसको कहेंगे हम फैट। अब ये फैट में से कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी कि ये फैट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। फैट प्रोडक्ट में एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोडक्ट में क्या रहता है कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। अब ये फैट जो प्रोडक्ट है वो हम बेसिकली दो वे यानी कि 2 वे से हमें ये मिलता है। फर्स्ट वन इज प्लांट प्रोडक्ट एंड अनदर इज एनिमल प्रोडक्ट। अगर हम प्लांट प्रोडक्ट में जाएंगे यानी कि फैट जो हमें मिलता है वो बेसिकली 2 रास्ते से, 2 वे से, 2 अलग अलग जगह से हमें ये फैट मिलता है। जैसे प्लांट प्रोडक्ट यानी कि हमें प्लांट में से फैट मिलेगा, और एनिमल प्रोडक्ट यानी कि एनिमल बॉडी से हमें फैट मिलता है।
तो प्लांट में से जो फैट मिलता है वो उसका कुछ एग्जांपल जैसे है जैसे ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब क्या है, ये प्लांट प्रोडक्ट से हमें मिल रहा है। और अगर एनिमल पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें कहाँ पे मिलेगा, जैसे मीट, जैसे एग, देन फिश, देन मिल्क, ये सारे जो है ये सब एनिमल प्रोडक्ट से हमें फैट मिलता है। ठीक है, तो अब जो फैट का क्या काम है, फैट हमारे बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और कैसे प्रोवाइड करता है, ये हमारे बॉडी को गर्म रखने यानी कि वार्म रखता है, जो किसी भी एक प्रोटेक्ट करता है किसी भी एक लेयर, यानी कि हमारे यहाँ स्किन के अंदर एक लेयर बना रहता है फैट का, जो हमारे बॉडी को गर्म रखता है और हमारे बॉडी को बचाता है। ये गया है एनर्जी गिविंग फूड। नाउ कम टू द पॉइंट, फर्स्ट वन इज ओवर, लेट मी रीड इट। First one, energy giving food is over. Now body building food. बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि क्या है, जो बॉडी को बिल्ड करता है, जो फूड हमारे बॉडी को मेंटेन करता है, बॉडी को बिल्ड करता है, उसको हम कहेंगे कि प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स या बॉडी बिल्डिंग फ्रूट। अब ये बॉडी बिल्डिंग फ्रूट पे आएगा कि बॉडी बिल्डिंग फूड पे आएगा हमारे, जैसे एनर्जी गिविंग फूड पे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट था, यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग फूड पे आएगा प्रोटीन। बॉडी बिल्डिंग फूड पे आएगा प्रोटीन। अब प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कि प्रोटीन्स पे क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, और जो क्या करता है, एक सेल क्रिएट करता है, यानी कि हमारे बॉडी जो मेड अप ऑफ सेल, हमारे बॉडी क्या है, सेल से बना है। और ये एमाइनो प्रोटीन्स आर जो हमारे क्या करता है, प्रोटीन्स हमारे बॉडी जो कट जाता है या वोन हो जाता है, ये जो बॉडी जो मेंटेन करने में क्या करता है, प्रोटीन हमें हेल्प करता है, या इन्फेक्शन या डिजीज से हमें बचाता है। तो यहाँ पे अगर हम जो प्रोटीन से वो क्या है, हमें कहाँ से मिलता है। अब क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर वी कैन गेट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर बेसिकली फाउंड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट में से कुछ प्रोटीन जो मिलता है वो है सोयाबीन, पल्सेस, पी एंड ग्राउंड नट्स। ये इन सब से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है। और मीट, एग, फिश, मिल्क, ये सब क्या है, ये एनिमल प्रोडक्ट है जो जिसपे क्या होता है कि प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो ये गया है कि बॉडी बिल्डिंग फूड। फॉर टुडे इट्स ओवर। इन माय नेक्स्ट क्लास I will discuss the protective food. It is little bit long, so I shall discuss it later. From today it's over. So today we have learned components of food in this chapter. In this chapter, components of food, we have learned first term is nutrients, यानी कि हर एक फूड प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चीजें रहता है। इन सब को जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट, ये सारे को कहेंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स से हमें बाद में मिला ताकि न्यूट्रिशन, यानी कि जिस प्रोसेस में द प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन टेक द फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। According to nutrition, based on the nutrition, components or nutrients are classified into three categories. First one is energy giving food, then body building food, and protective food. In energy giving food, we have found carbohydrate and fats. In carbohydrates,
There are two types of carbohydrate present in every food. In food, first one is simple carbohydrate जो इंस्टेंट एनर्जी देता है, और सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो एक लॉन्ग प्रोसेस होने के बाद हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे क्या होता है, जो फूड प्रोडक्ट है वो ब्रेक डाउन होकर सिंपल कार्बोहाइड्रेट में फॉर्म होते हैं, उसके बाद हमारे बॉडी पे एनर्जी मिलता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि जो फूड हमारे बॉडी बिल्ड करता है, बॉडी को मेंटेन करता है, डिजीज फ्री रखता है, इसको कहा गया है कि बॉडी बिल्डिंग फूड। अब बॉडी बिल्डिंग फूड पे हमें मिला है कि प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स जो है वो क्या है, प्रोटीन्स पे नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है जो एमाइनो एसिड फॉर्म करते हैं, अब ये प्रोटीन्स कहाँ से मिलता है, प्रोटीन्स बेसिकली प्लांट एंड एनिमल से मिलता है। जैसे कुछ एग्जांपल सोयाबीन, मस्टर्ड ऑयल, ये सब एग्जांपल ऑफ प्रोटीन से जो प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। और एग, फिश, मीट, ये सब क्या है, एग्जांपल ऑफ एनिमल प्रोडक्ट जो जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। Okay, so for today it's all.